हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। आज हम ट्रू ब्यूटी के 4th एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड के पहले एक सीन आता है जहां हम सोजुन को बाइक चलाते हुए देखते हैं। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां सोजुन टेंशन में जा रहा होता है। वो अपने मोबाइल में कुछ आर्टिकल पढ़ता है जिसमें जोंग से यून नामक सिंगर के ऊपर बुली करने का इल्जाम होता है। उसे देखकर परेशान होकर सोजुन सुओ को कॉल करता है, मगर सुओ फोन नहीं उठाता। तभी सोजुन की नज़र जोंग से यून पर पड़ती है जो मीडिया से बचकर जा रहा होता है। सोजुन उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तब जोंग से यून बताता है कि वो सुओ से मिलने के लिए जा रहा है। उसकी मदद सुओ और उसके पापा ज़रूर करेंगे। सुओ को उस पर ज़रूर विश्वास होगा। सोजुन हामी मिलाकर जोंग से यून को जाने देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सोजुन रो रहा है क्योंकि जोंग से यून की सुसाइड करके मौत हो जाती है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर होती है लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूएशन, जहां सुओ गुस्से में आकर सोजुन का कॉलर पकड़ लेता है जब सोजुन जुंको के पास बैठता है। सोजुन सुओ के मुंह पर पंच मार देता है। सुओ उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उनके पास एक टीचर आकर उन्हें रोक लेते हैं। टीचर उन्हें स्टाफ रूम में बुलाकर डांटते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लासरूम में सारे बच्चे जुंगकुक को घेर लेते हैं। उन सबको ये लगता है कि सुओ और सोजुन की झगड़े का कारण जुंगक्युक है और वो सब जुंगक्युक से पूछते हैं कि वो सुओ और सोजुन में किसे चुनेगी। उसे सुनकर जुंगक्युक को अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। वो कहती है कि वैसा कुछ नहीं है। तभी क्लास के अंदर सुओ आता है और सीधे अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब वहाँ सोजुन के फ्रेंड्स आकर सुओ को बाहर बुलाते हैं ताकि वो उसे सबक सिखा सके। उनमें से एक सुओ को पंच मारने ही वाला होता है कि सुओ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सब सुओ के साथ कुछ करे उससे पहले सोजुन आता है और उसके दोस्तों से कहता है कि वो कुछ ना करे। वहाँ पर टीचर उन्हें देख लेते हैं और उन सबको बास्केटबॉल स्टेडियम क्लीन करने का पनिशमेंट देते हैं, पर स्टेडियम सिर्फ सुओ क्लीन कर रहा होता है। सोजुन वहाँ से जाने वाला होता है कि तब उसे पुकारता है। सुओ कहता है कि जोंग से यून उससे मिलने के लिए उस दिन आया था। तब सोजुन को गुस्सा आता है और वो सुओ को कहता है कि वो जोंग से यून का नाम उसकी जुबान से ना ले, और गुस्से में सोजुन वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां सोजुन इमोशनल होते हुए सुओ से जोंग से यून को वापस लाने के लिए कहता है, पर सुओ आंसू बहाते हुए सर हिलाता है और कहता है कि जोंग से यून अब उनके साथ नहीं रहा। फिर सीन चेंज होता है प्रिंस कॉमिक्स पर जहां सुओ बैठा रहता है। तभी सुओ को अपनी बचपन की यादें आती है जहां पर एक लड़की उसे रोते हुए देखकर सुओ को हंसाने की कोशिश करती है। वो छोटी सी लड़की और कोई नहीं, खुद हमारी जुंगक्युक होती है। तभी प्रिंस कॉमिक्स पर जुंगक्युक आती है और सुओ से मिलती है। वो सुओ से कुछ बातें करते हुए उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और सुओ को डिवाइन सुओ कर पुकारने लगती है, जिस पर सुओ मुस्कुराता है। जुंगक्युक सुओ अननोइंगली नज़दीक होते हैं, जिसे देखकर प्रिंस कॉमिक्स का ओनर उनसे कहता है कि वो अडल्ट कॉमिक्स ना पढ़े। यह सुनकर सुओ नर्वस होता है और जुंगक्युक को पढ़ाई करने के लिए कहकर बाहर भेजता है। अगले दिन स्कूल जाते समय जुंगक्युक फिर से सोजुन से टकराती है। दूसरी ओर जुंगक्युक की बहन हिंक्युक मिस्टर हान को फूड लाने के लिए टेस्ट करती है, पर वो नहीं आता। मैथ्स पीरियड में टीचर सुओ, सुजिन और जुंगक्युक को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहते हैं। जुंगक्युक सुओ से मदद पूछती है पर वो नहीं करता। जुंगक्युक की हालत देखकर सोजुन को हंसी आती है। जुंगक्युक की मैथ्स की वीकनेस देखकर उसके दोस्त उसे उनके साथ स्टडी करने के लिए कहते हैं। सुजिन सुओ से भी पूछती है पर वो साफ मना कर देता है। सुओ और सोजुन जुंगक्युक को लाइक करते हैं। ये रूमर्स हटवाने के लिए सुआ जुंगक्युक की एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स करती है। शाम को स्कूल के बाद सुओ और जुंगक्युक एक ही बस से जा रहे होते हैं। उन दोनों के बीच कुछ बात रहती है कि तब जुंगक्युक को एक लड़के से टेस्ट आता है जो और कोई नहीं वही लड़का होता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट जाने वाली होती है। उसे देखकर सुओ को जेलेसी होती है। वो जुंगक्युक से पूछता है कि अगर उसे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है तो वो क्यों जा रही है। तभी उन दोनों के बीच एक मोटा सा आदमी आकर बैठ जाता है। सुओ जुंगक्युक को उस लड़के के साथ मैसेज करते हुए ना देख पाता है और बस से तुरंत ही उतर जाता है। वही हॉस्पिटल में सोजुन की माँ का डिस्चार्ज होता है। वो माँ के साथ हॉस्पिटल के बाहर जाते समय माँ कहती है कि उसे पहले किसी से मिलना है। तब एक अच्छे बेटे की तरह सोजुन मान जाता है। जुंगक्युक अपनी माँ की ब्यूटी पार्लर में होती है। वो मेकअप उतारकर बाहर आती है जब वो देखती है कि सोजुन और उसकी माँ अंदर आ रहे हैं। सोजुन की माँ जुंगक्युक की माँ की दोस्त होती है। जुंगक्युक तुरंत ही अपना मुंह फेस पैक
पैक से कवर कर लेती है। उसे देखकर सोजुन चौंक जाता है, पर उसका बिना मेकअप वाला फेस नहीं देख पाता। सोजुन को फेस पैक से कवर हुआ जुंगकुक का मुंह फनी लगता है और वो उसका फोटो ले लेता है। सोजुन जुंगकुक की माँ से कहता है कि जुंगकुक कल ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। वहीं पर जुंगकुक गुस्से में आकर उसकी माँ से कंप्लेंट करती है कि वो हमेशा हाई स्पीड से मोटर बाइक चलाता है। उनके बीच ऐसे ही कुछ नोक-झोंक होती है। अगले दिन जुंगकुक बड़ी ही तैयार होकर अपने ब्लाइंड डेट के लिए जाती है। वहीं दूसरी ओर सुओ और सुजिन को मैथ्स टेस्ट होता है। सुजिन उसे बात करने के लिए कोशिश करती है, पर सुओ उसे इग्नोर कर टेस्ट के लिए बैठता है। फिर हम देखते हैं जुंगकुक की डेट, जहां वो फिल्म देखने जाती है, पर वहीं पर सुओ अचानक आके उन दोनों पर दूर से नज़र रखता है। फिल्म के बाद जुंगकुक अपने डेट से गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर के बाद कोई लड़की आकर उस लड़के को हग करती है, यानी उस लड़के के पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। उसे दूर से खड़ा हुआ सुओ देख लेता है। घर जाते वक्त जुंगकुक को मैसेज आता है अपने डेट से कि वो उसे मिस कर रहा है, पर कुछ देर के बाद उसी लड़के से माफ़ी मांगते हुए उसे मैसेज आता है कि वो एक चीटर है और उसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। यह देखकर जुंगकुक की बहन कहती है कि उस लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अगले दिन स्कूल में जुंगकुक अपनी दोस्त से रिजेक्ट होने की बात कहती है। सोजुन उसके रिजेक्ट होने की बात पर मजाक उठाता है। वहीं पर सुओ उसे देखकर मुस्कुराता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुओ ने उस लड़के को मारा था और जुंगकुक के साथ ना खेलने के लिए धमकी दी थी। शाम को जुंगकुक अपने दोस्तों के साथ स्टडी करने के लिए जाती है, पर वहाँ सुओ को देखकर वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जब सुजी ने सुओ से पूछा था तब उसने साफ मना कर दिया था। सुओ जुंगकुक को पढ़ने में मदद करता है, जिसे देखकर सुजिन कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सुओ किसी की भी मदद नहीं करता। फिर वो सब लोग कराओके में जाते हैं, जहाँ सुओ भी आता है। जुंगकुक को खुशी से गाते हुए देखकर सुओ को भी खुशी होती है। तभी जुंगकुक सोजिन की मोटर बाइक को बाहर देख लेती है। सोजिन वहीं पर गाना गा रहा होता है, जिसे जुंगकुक दूर से सुन तो लेती है, मगर वो उसे देख नहीं पाती। जुंगकुक बाहर आकर सोजुन के बाइक को पैर से मारने लगती है। तभी वहाँ पर सोजुन आता है। उस वक्त जुंगकुक की नज़र सुओ पर पड़ती है। उसे लगता है कि अगर सुओ और सोजुन मिले तो वो फिर से झगड़ने लगेंगे। इसके लिए वो सोजुन के हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है, पर सुओ उन दोनों को ऑलरेडी भागते हुए देख लेता है और उनका पीछा करता है। वहीं सोजुन और जुंगकुक उन गैंग से मिलते हैं जिससे सोजुन की दुश्मनी होती है। वो दोनों उनसे बचने के लिए फिर से भागते हैं। वहीं यह देखकर जुंगकुक को बचाने के लिए सुओ भी उनके पीछे जाता है। जुंगकुक और सोजुन चुप जाते हैं और उन्हें पीछे करने वाले लोग दूसरी तरफ भाग जाते हैं। मौका मिलते ही जुंगकुक और सोजुन वहाँ से भाग जाते हैं। तब सुओ उन गैंग के लोगों से झगड़ा करता है और उन्हें मारता है। जुंगकुक सोजुन से घर पहुंचने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसका बैग ऑलरेडी ले जा चुके होते हैं और उसके पास मनी नहीं होता। सोजुन पहले मना करता है, पर फिर उसे घर तक राइड देता है। सोजुन बाइक को प्रिंस कामिस के आगे रोकता है, जहाँ सुओ जुंगक्यू के लिए वेट कर रहा होता है। सुओ और सोजुन के बीच बहस होने ही वाली होती है जब जुंगकुक की बड़ी बहन हिंक्यूक नशे में काम से आती है। वो सपोर्ट के लिए सोजुन और सुओ के कंधे पकड़ लेती है। सोजुन और सुओ जुंगकुक को अपनी बहन को घर पहुंचाने के लिए मदद करते हैं, पर जुंगकुक की बहन सुओ के जैकेट पर वॉमिट कर देती है। जुंगकुक सुओ का जैकेट लेकर माफ़ी मांगती है और घर चली जाती है। जुंगकुक के जाने के बाद सोजुन सुओ से पूछता है कि क्या वो जुंगकुक को पसंद करता है। तब सुओ जवाब देने के बजाय उससे भी वही सवाल पूछता है। तब सोजुन कहता है कि शायद अब वो जुंगक्यू को पसंद करने लगेगा, जिसे सुनकर सुओ को जेलसी होती है। रात को सोते समय सुओ जुंगकुक के बारे में सोचता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुओ जुंगकुक के ब्लाइंड डेट के कारण अपना टेस्ट बीच में छोड़ता है और जुंगकुक की ब्लाइंड डेट में नज़र रखने के लिए वहाँ जाता है। यहाँ पर हमें कंफर्म होता है कि सुओ अब जुंगक्यू को पसंद करने लगा है। अगले दिन जुंगक्यू को स्कूल में आते हुए देखकर सुओ स्माइल करने लगता है। तभी सोजुन जुंगक्यू को अपनी बाइक की देखकर कहता है कि जुंगक्यू को उसका बाइक चलाना पसंद नहीं है, तो वो अब से बाइक नहीं चलाएगा और वो वही करेगा जो जुंगक्यू को पसंद है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स ये कहने लगते हैं कि सोजुन को जुंगक्यू पसंद है। जुंगक्यू सोजुन को की वापस करने के लिए जाने ही वाली होती है, पर सुओ उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और कहता है कि वो ना जाए। यहीं पर ट्यूबिटी का 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की स्टोरी हम जल्दी ही आपके सामने लाएंगे, पर तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।